अस्सलामुअलैकुम। ये मैं इंट्रो अपना आज वाले आउटडोर शूट करने के बाद कर रहा हूँ, जब मैंने कहा है कि मैं खाना खाऊंगा, बाहर से लेके आऊँगा, पता नहीं क्या करूँगा और कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़। जब मैं आगे कहूँगा ना, ये मैं उसके बाद शूट करूँ, इसलिए मेरे जो सारे गंदे कपड़े हैं, टोपियाँ हैं, हुडी वगैरह सारी मैंने धोने के लिए भी भेजी हुई हैं। इट्स ऑलमोस्ट 2 AM और मैं खाना लेने जा रहा हूँ। बहरहाल आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट फंगस स्लैश मोल्ड, जो आपने देख लिया, जो कमरे में आएगा भी नज़र आपको। ये एक दिन में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गया था, काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो गया था और you'll know कि मैंने 2-3 घंटे क्यों लगाए लेटर ऑन इन द वीडियो। एंड इफ दिस काइंड ऑफ स्टफ डिस्गस्ट्स यू तो आप ना देखें आज की वीडियो, नो वरीज, फिर कभी चक्कर लगा लेना। बट दिस इज़ समथिंग यू इनटू, आज की मैं बहुत क्लीनिंग, धोना वगैरह साफ करना होगा, probably some ASMR, तो प्लीज़ स्टिक अराउंड, होपफुली यू विल एंजॉय द वीडियो। अब अगला स्टेप मैंने ये करना है कि ये जितने भी लूज प्लास्टर है ना, ये इसको उतारना है। टाइम लैप्स में थोड़ा बहुत आपको दिख गया होगा जो मैंने उतारा, होपफुली दिख गया होगा। लेकिन ये जो है ना, मैं सोच रहा हूँ कि अगर अभी कर ही रहा हूँ तो इसको भी साथ उतार ही दूँ। अब वो उतारेंगे। Now my next biggest concern after of course family की हेल्प वगैरह is my shoe storage। अगर आपको याद होगा तो जब मैंने बनाया था इसके टॉप वाले ब्राउन थे, अब ग्रीन हो गए। दैट्स मोल्ड। बेड के नीचे पड़ा रहा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। आई एज्यूम के ऊपर से जो है ज़्यादा नहीं है, नीचे तक नहीं पहुंचा, लेकिन जब मेरी अभी नज़र पड़ी है यहाँ पे नीचे, दैट्स बैड। शूज़ अंदर से ठीक है लेकिन द बॉक्स सेल्फ इज़ नॉट गुड। मैं चाह रहा था कि मैं नया बनाऊँ, सो आई मीन इट काइंड ऑफ वर्क्स इन माय फेवर, लेकिन अब मेरे पास स्टोरेज के लिए जगह नहीं है जब तक ये अंदर से ठीक नहीं हो जाता। खैर, I've always wanted to take macro shots of fungi, तो I guess मिल गया मुझे एक्सक्यूज़। बट शूज़ का सोचने, अब शूज़ को कहाँ रखूँ। मोर जो नीचे बैग पड़ा था उसकी भी काफ़ी बुरी हालत हुई हुई है। ये एक ही दिन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, जो पूरी दीवार कवर हुई ना। दैट्स द रीज़न कि हमने पहले इसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करवाया, बिकॉज वी अज्यूम पहले इतना ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा था, तो हमारा ये ख्याल था कि एक ही दफ़ा सारा करवा के करेंगे। वेंटिलेशन थी अच्छी खासी कमरे में, बट ये जो पूरी दीवार एक दिन में भरी है ना, इस पर एक्शन थोड़ा जल्दी लेना पड़ा। सो हमने सोचा फ्लेम थ्रो मंगा के ये जितनी है ना फंगस अंदर लगी हुई है इसको जलाएंगे और फिर उतारेंगे और फिर अच्छी तरह इसकी छिलाई करवा देंगे। सही है, अभी तक का ये प्लान है। लेट्स सी, कंसल्ट करके लोगों से, एक्सपर्ट से कंसल्ट करके किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं और फिर कल वही करेंगे।
ऑलमोस्ट एवरी टाइम जब मैं ग्लव नहीं पहनता कुछ ना कुछ हो जाता। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ, अभी बच गया। ये डार्क लेकी सॉ डस्ट कह लें, वुड डस्ट कह लें, ये जो है ना, ये इस वजह से क्योंकि ये जल रही है फ्रिक्शन की वजह से। अब मैं इंजरी की वजह से नहीं ग्लव्स पहन रहा, अब मैं पहन रहा हूँ क्योंकि इसको मैंने बार बार खोलना है और ये फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इसलिए एक ही हाथ में पहनूंगा, एक हाथ से पकड़ के। इसी तरह मैं कुछ और सैंपल्स लूँगा। उसके बाद ये जो पेज वगैरह लगे हुए हैं व्हील्स के और हैंडल्स के, इनको खोल के डिसमेंटल करूँगा ताकि जब मैं नया बनाऊँ तो यही चीज़ें दोबारा यूज़ हो जाए। मैंने ग्लव्स अभी इसलिए नहीं पहने क्योंकि नंबर 1 ये ज़्यादा डेंजरस रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए है, सही है, सांस वगैरह के लिए। नंबर 2 मेरी कोई एक्सपोज्ड कट्स नहीं है स्किन पे, मुझे कोई इस तरह की चोट नहीं लगी कि जो कट्स मेरे खुलने वगैरह, तो स्किन मेरी सही है। नंबर 3 मेरे पास ग्लव्स ख़त्म हो गए डिस्पोजेबल और रात के 12:30 बज रहे हैं, अभी बाहर जाके मैं ला नहीं सकता। जो दूसरे हैं वो मैंने हैवी वर्किंग के लिए रखे हैं, उससे मेरी डेक्सटेरिटी इतनी रहती नहीं है, तो उतारना मुझे बेहतर लगा। और मैं भी हाथ जाके धो लूँगा, नहाना तो वैसे ही है, नहाए बगैर तो सो नहीं सकता ना बाहर। तो ये था कि इतना रिस्क नहीं है, बट अगर मेरे पास होते डिस्पोजेबल ग्लव्स तो मैं पहन लेता। जो बॉक्सेस वगैरह उठा के फेंकने इस तरह करने वो मैं ग्लव्स पहन के कर रहा हूँ, ये वाले लेदर के ग्लव्स हैं, ये पहन के मैं कर रहा हूँ। बाकी जो छोटे मोटे इस तरह के जिनमें डेक्सटेरिटी चाहिए वो मैं हाथ से उतार के कर रहा हूँ, विच इज़ आई थिंक इट्स सेफ। लेट्स होप इट इज। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बैग्स। इसको धोएंगे अब हम लोग क्योंकि इसको मैं ख़राब नहीं रहने दे सकता। यार एक और चीज़ जो मैंने आप लोगों को नहीं बताई वो ये है कि कैमरे का स्ट्रैप नंबर 1 एक तो काफ़ी गंदा हुआ था, दूसरा इस पर भी थोड़ा बहुत मोल्ड आ गया, इसको भी निकाल के धो ही लेता हूँ मैं। वैसे फ्रैंकली मुझे स्ट्रैप के साथ कैमरा यूज़ करने की आदत है, गले में डाल के, कभी गिर जाए कभी कुछ हो जाए। ये झाग वाइट निकल रही है, सो आई नो कि इसके अंदर जितनी भी डर्ट वगैरह थी वो सब साफ़ हो गई है, निकल गई है। सो आई कैन रिंस इट फॉर अ फाइनल टाइम। अगर ये झाग कलर्ड होती, डार्क होती, येलो होती, ब्राउन होती, ब्लैक होती, किसी भी कलर की होती एक्सेप्ट वाइट, तो मुझे पता चल जाता कि अंदर मिट्टी है, गंद है, तो मैं उसको दोबारा करता। लेकिन अब वाइट है, देयर इज़ नो नीड, तो इसको रिंस करके ख़त्म करते हैं। लगे हाथों कैप को भी एक दफ़ा धो ही लेते हैं यार, ज़रूरत तो नहीं है लेकिन यार। इन ऑल ऑनेस्टी मुझे लगता है 1 मिनट भी नहीं लगा धोने में। अभी स्ट्रैप के बगैर यूज़ कर रहा हूँ, नो डाउट इट इज़ ईजियर बट आई वुड प्रायोरिटाइज सेफ्टी। खैर मैं नहा वहा के साफ़ होके आता हूँ और बाकी की ये जो चीज़ें रहेगी कमरे में ये करके वापस आता हूँ, सही है। ये सब करने की रीज़न सिर्फ एक थी कि मैंने सोना था अपने कमरे में आज, किसी और कमरे में शिफ्ट नहीं होना था।
मुझे अपना कमरा बहुत पसंद है जहाँ पे मैं सोता हूँ। I'm used to it, इसलिए मैं ज़्यादा स्लीप ओवर्स वगैरह भी नहीं करता। मेरी कोशिश होती है कि मेरे घर आके स्लीप ओवर करें लोग, या कभी नई जगह पे कहीं पे सोना होता है वो पहले से मैं माइंड प्रिपेयर करके जाता हूँ हर चीज़ के लिए। से जो 2-3 घंटे की जो भी मेहनत थी ये सारी सिर्फ इसलिए कि मैंने आज रात अपने कमरे में सोना है। इंशाल्लाह कल ट्रीटमेंट वगैरह सब हो जाएगा। अब मैं कुछ खाऊंगा, पता नहीं जो घर में पड़े वो खाऊंगा, कुछ मंगाऊंगा या कुछ लेके आऊँगा। खैर बहरहाल उसके बाद आई मोस्ट प्रोबेबली स्लीप। बाय द वे ये है एक नया मास्क रेस्पिरेटर, ये है जो मैंने अभी यूज़ किया था, ये है जो मैंने अभी यूज़ किया था अंदर से, और ये नया वाला अंदर से। डिफरेंस देख रहे हो यार, बेयरली नोटिसेबल। प्लीज़ मास्क पहनने की आदत डालो अगर अभी तक नहीं डाली तो। द न्यू वन, द यूज्ड वन, कोई फ़र्क नहीं है यार, बाहर से देख लें आप। द यूज्ड वन, द न्यू वन, फ़र्क पड़ता है यार, मास्क से फ़र्क पड़ता है। तो बाकी की बातें सुबह होंगी, अभी के लिए अस्सलाम वालेकुम। हर बड़ी चीज़ से पहले टेस्टिंग बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा हुआ टेस्ट कर लिया, बिकॉज दिस इज़ नॉट वेरी इफेक्टिव। अगर हमें छिलाई करवानी है, नया पेंट करवाना है ना, उसके लिए छिलाई वगैरह करवानी है तो ये एक अननेसेसरी सा स्टेप हो जाएगा। हम डायरेक्ट छिलाई भी करवा सकते हैं, बट देयर इज़ अ चांस कि वी विल स्टिल यूज़ द ब्लो टॉर्च जो रूफिंग के लिए यूज़ होती है, बड़ी वाली, विल स्टिल यूज़ इट, बट एज ऑफ नाउ आई एम नॉट श्योर। देखते हैं क्या होता है। हाँ जी भैया, मैं कुछ देर पहले उठा था और तब से मैं कमरा करने में लगा हूँ। डिसाइड यही हुआ है कि हम डायरेक्ट पेंट उतारेंगे। इसके लिए मैं अभी कमरा कवर करूँगा, क्योंकि पॉलीथीन की जो शीट्स हैं वो ज़्यादातर बाहर इस्तेमाल हो गई हैं या हो रही हैं। इतना ज़्यादा एरिया नहीं है, 2-3 बेड शीट से कवर हो जाएगा। एंड प्लस मोर ये जो आवाज़ें आ रही है ना, ऊपर हो रही है कंपैक्शन। कंपैक्शन होती है जब आप मिट्टी डालते हैं फर्श को, उसको दबाया जाता है, अच्छी तरह उसको कंपैक्ट किया जाता है ताकि जो उसके ऊपर चीज़ें डाली जाएं वो फिर इवेंचुअली विद टाइम बैठ ना जाए। सीमेंट है वो बैठ ना जाए, सही वो लेवल करके पूरी एक ही दफ़ा शीट हो, उसको कहते हैं कंपैक्शन। अब मैं नाश्ता करके आऊँगा और शाम को चीलों की तस्वीरें लेनी है जो मैं पिछले 2 दिन से ले रहा हूँ, लेकिन आज दिखाऊँगा। हेलो जी, मैं भी एडिटिंग करने बैठा था ना, रियलाइज़ कि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं उसमें ईगल्स वाला भी डालूँ, वरना वो 20-22-25 मिनट का हो जाएगा। तो मैं स्प्लिट कर रहा हूँ वीडियो। जो ईगल्स वाली वीडियो वो मैं अगले एपिसोड में दिखा दूँगा, सारी स्टोरी वगैरह। वो अच्छा है ना, ये 2 सेपरेट एपिसोड्स बन गए। मैं तो चाह रहा था कि एक ही एपिसोड में दोनों कर लूँ, क्योंकि मेरे पास टाइटल इसका बहुत अच्छा आया था। बट एनीवेज, मैं एक मेन चीज़ बताना भूल गया, मोल्ड की रीज़न क्या थी। आई मीन ऑब्वियसली जनरल रीज़न तो आपको पता है, लेकिन आई थिंक जो मेन रीज़न थी ना वो ये कि जब इन्होंने बाहर से प्लास्टर करने के लिए उतारने शुरू किया ना, और फिर नए प्लास्टर के लिए जब दीवार को पानी देना शुरू किया, तो वो उससे ज़्यादा लीक होके अंदर दीवार की तरफ आया। जब सीमेंट वगैरह लगाते हैं ना दीवारों पे, तो ईंटें जो सीमेंट के नीचे होती हैं उनको पानी दिया जाता है, लाइक लिटरली स्प्रे किया जाता है पानी से। तो वो जब हुआ ना, मेरे ख्याल से वो अंदर दीवार की तरफ, पेंट की वॉल की तरफ आया है, तो आई थिंक वही मेन रीज़न है। बट एनीवेज, thank you so much for watching. Hopefully I'll see you in the next one.
अस्सलाम वालेकुम। स्ट्रैप के बगैर ही यूज़ कर रहा हूँ। ईजी तो है, ज़्यादा